डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी अपने क्लास में करेंगे चैप्टर 1 से प्रॉब्लम 1.4। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मेथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 गैस आफ्टर कंबसन। ठीक है, आफ्टर कंबसन यानी कि 22 ग्राम CO2 गैस के कंबसन से हाउ मैनी मोल्स ऑफ मेथेन आर रिक्वायर्ड, मतलब इतना ग्राम कंबसन के लिए, इतना ग्राम CO2 पाने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेन की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया आपके? क्या था? क्या हाउ मैनी मोल्स ऑफ मेथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 गैस आफ्टर कंबसन, यानी 22 ग्राम CO2 गैस आफ्टर कंबसन प्राप्त करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेन का रिक्वायरमेंट होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आपके? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बात और, 1.3 क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी यही क्वेश्चन था, सिर्फ क्वेश्चन उल्टा था, जस्ट इससे उल्टा क्वेश्चन था। जो अभी पूछ रहा है इसका जस्ट अपोजिट था, लेकिन बनाने के लिए जो भी मेथड मैंने वहाँ अप्लाई किया, जैसे मैंने आपको वहाँ कहा था कि कंबसन रिएक्शन लिखिएगा जो कि बैलेंस होना चाहिए, उसके बाद आपको नंबर ऑफ मोल्स की जानकारी दी है उस वीडियो में, तो वो सारी बातों का इस्तेमाल यहाँ भी करेंगे और इसे भी बना लेंगे फटाक से। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि आप मतलब 1.3 भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको आई बटन पे दिखेगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पे आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। और सबसे पहली बात कि क्या कहा मैंने आपको कि जब बात कंबसन की हो रही है तो कंबसन रिएक्शन लिखेंगे। कंबसन हो किसका रहा है? मेथेन का। और कंबसन का अर्थ क्या होता है? जब कोई भी हाइड्रोकार्बन को O2 से रिएक्शन कराते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ जब ऑक्सीजन में जलता है तो वो जो हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कंबसन रिएक्शन। तो यहाँ हमारा मेथेन है तो हम मेथेन पे ही काम करेंगे। CH4 है हमारा और CH4 गैस है, O2 में कंबसन करेगा यानी O2 गैस के साथ जलेगा तो बनाएगा CO2 गैस, है ना, और आपका वाटर दे देगा H2O। ठीक है, इसको बैलेंस किया था मैंने पिछले क्लास में, मैंने किया था, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट कर दूंगी। आपको सिखाया है उस वीडियो में, 1.3 वाला वीडियो देख लीजिए, 5 से 7 मिनट का वीडियो है, कुछ उससे नुकसान नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे ये देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लगा देंगे, फिर इसके आगे यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ देखिए, ये जो CH4 आप देख रहे हैं, CH4, इसका मॉलिक्यूलर वेट देखिए कितना होगा, है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 देखिए तो कितना है, एक कार्बन का 12 होता है और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 गुने 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 16 हो गया। तो ये आप इसको लिख सकते हैं 16 ग्राम। और मैंने पिछले क्लास में आपको बताया कि किसी भी कंपाउंड का जो एक मॉलिक्यूल का जो वेट होता है, फॉर्मूला वेट जिसे कहते हैं, एक फॉर्मूला जो आप एक लिखा है आपने, ये जो आपने निकाला वो बराबर होता है किसके? 1 मोल के। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 1 मोल के। अगर यही यहाँ पे 2 लगा देता, समझिएगा इसे, यहाँ 2 लगा देता तो 16 ग्राम तो आपका 1 मोल हो गया, लेकिन अगर यहाँ 2 लगा है तो 16 दूनी 32 हो जाता, तो यानी यहाँ 2 मोल लिखते। यानी किसी भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का जो एक तरीका, मतलब एक फॉर्मूला जो आप लिखते हैं, जैसे आप CH4 को, मेथेन को CH4 लिखते हैं तो ये 1 मोल हो गया, लेकिन जैसे ही आपने 2CH4 लिखा ना, तो ये तो 1 मोल था, है ना, समझिए इस चीज़ को, 1 मोल था तो 1 मोल ये हो गया, और इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दीजिए तो 2 मोल होगा। उसी तरह यहाँ 3 लगा दीजिए, 3 मोल हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना समझना है आपको कि आप जब किसी भी कंपाउंड का जो उसको रिप्रेजेंट करने का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जब आप उसको लिखते हैं तो वो उसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। वो एक फॉर्मूला उसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा, उसका जो वेट आप निकालेंगे वो उसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं पहले भी, फिर बता रही हूँ कि कुछ बच्चे जो नए होंगे यहाँ पे उनके समझ में भी आ जाए। मान लिया कि आपने H2SO4 लिखा, तो H2SO4 जब आप लिखते हैं तो ये उसके 1 मोल को दिखा रहा है, 1 मोल को, और इसी H2SO4 का जब आप वेट निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 प्लस सल्फर का 32 हो जाएगा और इसका 64 हो जाएगा, 16 चौक 64 होता है ना।
इसको ऐड कीजिएगा, 4 2 6 2 8 3 98। तो ये जो आप देख रहे हैं ना 98 ग्राम, यही इसके 1 मोल के बराबर हो गया, 1 मोल। यानी कि फॉर्मूला लिखा वो भी 1 मोल, उस फॉर्मूला का वेट निकाल दिया इन ग्राम, दैट इज ऑल्सो 1 मोल। ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे आपको मैंने क्या समझाया कि 1 मोल 16 ग्राम हो गया। तो कितना प्रोड्यूस कर रहा है आपका CO2? 22 ग्राम। तो पहले CO2 का भी निकालिए, ये है ना, CO2 का भी निकालिए। मॉलिक्यूलर वेट आप ऐसे कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट CO2 का निकालिए तो कितना हो जाएगा? कार्बन का 12, एक कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, गुने 2। ठीक है, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 12 + 32 हो गया आपका कितना? 44 ग्राम। तो आपने क्या देखा कि 44 ग्राम होगा 1 मोल के बराबर, होगा ना, क्योंकि CO2 का फॉर्मूला तो CO2 है, इसका वेट निकाला तो 44 है, जबकि यहाँ कितना दे रखा है? 22 ग्राम, यानी आधा मोल दे रखा है। आपका काम यही हो गया। यहीं पे आप मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होता है जब आप IIT या फिर नीट का एग्ज़ाम देते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। ऑब्जेक्टिव रहता है, फटाक से बनाना रहता है, तो कॉन्सेप्ट जिसके पास होता है वो बना लेता है फटाक से। लेकिन अभी आप क्लास 11th के लिए सीख रहे हैं, इसलिए मैं इतना बक बक के आपको सिखाती हूँ कि हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला जाए कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 44 ग्राम 1 मोल को रिप्रेजेंट कर दिया। तो मेरा काम मुझे क्या कह रहा है कि आपने ये जो 44 ग्राम है किससे मिला है आपको? 16 ग्राम CH4 के कंबसन से। ये कितना था? 16 ग्राम था। तो 16 ग्राम कंबसन किया तो 44 ग्राम मिला। ठीक है, तो 44 तो 22 ग्राम मिलने के लिए क्या चाहिए? इसका जस्ट हो जाएगा ना आधा आपका। ठीक है, जैसे मैथ बनाते हैं वैसे बना लेंगे इसे। जैसे हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए, 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस्ड बाई 1 मोल, 16 ग्राम मतलब 1 मोल, 16 ग्राम मतलब 1 मोल ऑफ CH4, है ना, क्लियर। उसी तरह से तो 1 ग्राम CO2 प्रोड्यूस्ड बाई कितना? 1/44, 1/44 होगा ग्राम। इसको आप आगे ऐसे कर दें, मतलब लिखना है आपको 1/44 मोल ऑफ CH4। यहाँ ग्राम नीचे लिखा है, यहाँ आप मोल CH4 लिखेंगे। ठीक है, लास्टली आपको मिल जाएगा, क्या मिलना है सो देखते जाइएगा, ध्यान से समझिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में 22 ग्राम दे रखा है, तो यहाँ आप करेंगे 22 ग्राम CO2। तो 22 ग्राम CO2 जब आप करेंगे तो 1/44 ग्राम, ठीक है, ये क्या है? ग्राम है, इंटू 22 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कट गया आपका। CO2 भी है, CO2 भी कैंसिल हो जाएगा, बार बार उसे लिखते नहीं हैं। ठीक है, बहुत न्यूमेरिकल मैंने बताया है एटॉमिक स्ट्रक्चर के दौरान आपको, तो सिखाया भी था कैसे कैसे क्या कट जाता है, तो वो सारी बातें आप समझिए। यहाँ भी CO2 है, ये CO2 थी, अगर यहाँ CO2 लिखते तो कट जाता ना, और बचता क्या? मोल ऑफ CH4, मोल ऑफ CH4। मेरे पास जगह नहीं था यहाँ, इसलिए मैंने उसे कंटिन्यू नहीं किया। आप कंटिन्यू लिखना, 1 मोल ऑफ CH4 लिखा है तो यहाँ मोल CH4 लिखिएगा, यहाँ भी मोल ऑफ CH4 लिखिएगा। तो जब कट गया तो कितना बचा देखिए, 22/44। अब मैं लिख दूंगी आपको मोल ऑफ CH4। ओके, अब इसको काट लीजिए आप, तो 2 से कट गया तो 1/2 हो गया, तो इसका मतलब 1/2 हुआ ना। उसके बाद इसको 0.5 मोल ऑफ CH4, दिस इज़ योर डिज़ायर। यही आपका आंसर है बच्चों। तो अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम NCERT में तो कुछ और ढंग से बनाए, आपने ऐसा क्यों बना दिया? तो जब आप 1.3 वाले वीडियो को देखेंगे जाके, तो मैंने वहाँ दोनों मेथड बताया था। आपके बुक का मेथड, मैंने जो बताने का तरीका है मेरा, वो मेथड। तो ये मैं बताती हूँ अपने बच्चों को इसलिए ताकि वो जीवन में कभी भी न्यूमेरिकल बनाते वक्त गलती नहीं करेंगे। ये मेरा विश्वास है कि आप अगर इसको समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आपको, तो आप बनाने के लिए एबल हैं, आप तैयार रहते हैं। लेकिन अगर आपको वो चाहना है कि NCERT बुक में जैसे बनाया है वो भी आप बताइए, तो मैं आपको बता देती हूँ NCERT बुक में क्या किया है आपका। देखिए, आप अगर यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि अब देखिए
यहाँ देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में खोलिए बुक को, ये लिखा गया है ना। तो देखिए 1 मोल CO2 गैस डिवाइडेड बाई 44 ग्राम CO2 गैस, दोनों को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 1 मोल CO2 गैस हो या 44 ग्राम CO2 हो, दोनों एक ही मोल को रिप्रेजेंट करता है। 1 मोल आपने लिखा, 44 ग्राम लिखा, दोनों ही एक ही मोल है। आपके डिज़ायर के लिए इसको लिखा जाता है कि जब आप 22 ग्राम CO2 गैस को मल्टीप्लाई कर दें, ये जो वैल्यू होता है ना, ये आपको बताया है वीडियो नंबर 1.3 में, ये 1 के बराबर होगा कि नहीं। देखिए जब आप इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, आप एक चीज़ समझिए, दोनों ही जब एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दोनों एक दूसरे को डिवाइड करके 1 के इक्वल होगा। सिर्फ हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, इसलिए हम अपने डिज़ायर के हिसाब से काम करते हैं कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। तो जैसे मुझे क्या चाहिए, मोल में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मोल वाले को ऊपर रखा, ग्राम वाले को नीचे, क्योंकि ग्राम ग्राम को काट देना है, मोल मुझे चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, मोल काट देना था और ग्राम हमें चाहिए था, तो हमने क्या किया था, मोल को नीचे कर दिया था, ग्राम को ऊपर कर दिया था, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। जैसे मैथमेटिक्स में जब आप पढ़ते हैं तो 2 को मल्टीप्लाइड बाई 1 करिएगा तो कितना आता है, 2 ही ना आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उस पर। वही चीज़ यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कि 22 ग्राम CO2 गैस को अगर 1 मोल है ना, 1 मोल CO2 गैस से आप डिवाइड करेंगे क्या, 44 ग्राम CO2, मतलब ये पूरा लिखिए आप CO2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप ये क्वांटिटी तो एक ही है ना आपके पास, ये एक ही जैसा है, तो आप क्या करेंगे कि इसको ग्राम ग्राम कट गया, ये एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। यही दिखाने का कोशिश उसमें किया है बुक में आपके। तो लेकिन आपको मैं यही कहूँगी कि इसको रटना पड़ता है आपको, ये जो मैंने पहले बताया इसे रटने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको काट दीजिए और काटने के बाद आप इसको लिखेंगे 0.5 मोल CO2 गैस, ठीक है। और उसी चीज़ को फिर आपके बुक में लिख दिया है कि 0.5 मोल CO2 गैस वुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 0.5 मोल CH4 गैस और 0.5 मोल ऑफ CH4 गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ मेथेन। तो इतना आप क्यों करेंगे, मैंने जो आपको समझाया है यहाँ पे, ये कितना इजी है, कितना आराम से एक ही बार में हो गया सारा काम कि 44 से 1 मोल इतना, इसलिए 1 से इतना, तो 22 ग्राम कितने में, तो डायरेक्ट मेरा आंसर आके बैठ गया सामने, ठीक है। तो कोई दिक्कत लफड़ा नहीं है। मैंने ये भी आपको इसलिए बताया कि कुछ बच्चों को होता है कि आप वो बता दीजिए, बुक का जो है, बुक का आपने किया क्यों नहीं, बुक का बताइए। तो बुक का भी मैंने आपको हिंट कर दिया है। अगर आपको बहुत डिटेल में समझ जाना है तो 1.3 को जाके देखिए, आपका हो जाएगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई परेशानी रह जाए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ आपसे कि अगर कोई परेशानी दिक्कत आपको फील हो पढ़ते वक्त, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए कि हाँ मैम ये प्रॉब्लम रह जाता है, तो वो प्रॉब्लम मैं ज़रूर से ज़रूर आपका दूर कर दूंगी किसी भी माध्यम से, चाहे किसी वीडियो में बता के, या किसी दिन प्रॉब्लम सॉर्टिंग का वीडियो डालेंगे हम लोग, क्या चलिए जो जो प्रॉब्लम आया था निकल के बच्चों का, वो सारे एक ही जगह पे एग्रीगेट करके मैं बता दूंगी आपको। तो वो ज़रूरत है कि पहले आप अपने प्रॉब्लम को सामने रखिए, देन मैं उसे दूर कर पाऊंगी ना। तो इस आशा के साथ कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।